अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, आप देख रहे हैं उर्दू स्टोरीज पी के चैनल। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। राशिद इस वक्त घर से बाहर एक होटल में मौजूद खाना खा रहा था जब उसे इतला मिली उसकी तीनों बेटियों और बीवी को घर लाया गया। आयान और रेहान और रिदा की दर्दनाक चीखें आने वाले लोगों को भी रुला रही थी। सकीना का भाई और उसकी बहन भी आए थे। कुछ लोग तो जनाजे के बाद ही चले गए जबकि कुछ मेहमान अभी भी मौजूद थे, लेकिन कब तक मौजूद रहते। आखिर 3 दिन बाद घर बिल्कुल खाली हो गया, सब चले गए। आयान और रेहान को राशिद अपने साथ ले जाता जबकि रिदा अकेले ही घर में रहती। कभी उसे ऐसा लगता जैसे अम्मी बुला रही हो, कभी ऐसा महसूस होता जिसे आयशा बुला रही हो। वो सारा दिन कभी माँ को याद करके रोती, कभी बहनों को, और रातों को तो वो रोते रोते ही उस कमरे में अकेले सो जाती जिस कमरे में पहले वो अपने 3 बहनों के साथ सोती थी। जबकि रेहान और आयान को राशिद अपने साथ ही सुलाता। रात के 1 बजे का वक्त था जब राशिद की आंख खुली। किसी के रोने की आवाज़ें उसके कानों में पड़ रही थी। पहले तो उसने नज़र अंदाज कर दिया और सोने की कोशिश करने लगा, मगर कोशिश के बावजूद जब उसे नींद नहीं आई तो वो शदीद गुस्से में कमरे से बाहर आ गया। वो रिदा ही थी जिसे अकेले कमरे में डर लग रहा था। अब उसकी प्यारी अम्मी जान और अजीज़ बहनें नहीं थी जो उसके रोने की आवाज़ पे फौरन उठ के बैठ जाती। अब रिदा अकेली हो गई थी। सहन में बैठी वो रो रही थी जब बाप की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, क्या हुआ है? अब कौन सी क़यामत आ गई है जो तुम नदियां बहा रही हो? अबू मुझे डर लग रहा है, अकेले कमरे में नींद नहीं आ रही, रिदा ने रोते हुए बताया। तो क्या करूं? अब मैं रात के इस वक्त पूरे मोहल्ले को यहाँ घर पर जमा कर दूं कि मैडम साहिबा को डर लग रहा है। चली जाती अपनी माँ के साथ तुम भी, लेकिन नहीं, तुमने कहा मेरी जान छोड़नी है। अब तुम उठो, दफा हो जाओ, कमरे में आवाज ना आए अब तुम्हारी, वरना घर से बाहर निकाल दूंगा तुम्हें। ये सुनते ही वो कमरे में भाग गई और फौरन कंबल में घुस के मुंह पे हाथ रख के रोने लगी। जबकि राशिद वापस सुकून की नींद सो गया। उसके बाद रिदा के रोने में कमी आ गई। अब वो पहले की तरह नहीं रोती थी। शायद अब वो उन सब चीज़ों की आदी हो गई थी, या ये कह ले कि अब वो किसी हद तक ढीठ हो गई थी। कोई कुछ भी काम कहता चुपचाप कर देती। रातों को देर देर तक जब उसे नींद नहीं आती तो वो खुद को किताबों में मसरूफ़ रखती। यही वजह थी कि अब उसकी पोजीशन आने लगी। स्कूल में भी वो बस अपने काम से काम रखती। बामुश्किल उसकी एक ही सहेली थी, नाइला की अम्मी और सकीना दोनों पड़ोसी भी थे और बहनों की तरह रहती थी। इसीलिए रिदा भी सिर्फ उन्हीं के घर जाती। वक्त गुजरता है जिसे कोई नहीं रोक सकता। वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चे बड़े हो गए और राशिद बूढ़ा हो गया। रेहान और आयान ने एफसी के बाद अपना एक छोटा सा लेदर का बिजनेस शुरू किया जो अब बहुत तरक्की कर चुका था। जबकि रिदा स्कूल शब की मदद से नर्सिंग के लास्ट ईयर में थी। बच्चे अब बड़े हो चुके थे, इसलिए राशिद को अब उनकी शादियों की फिक्र थी। वो अब अपने बच्चों को खुशियां देखना चाहता था। अभी बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए उसने सुबह बात करने का सोचा। आज पीर का दिन था और रिदा जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने में मगन थी क्योंकि आज उसे और उसकी दोस्त नाइला को जल्द जाना था। बाहर रेहान और आयान ऑफिस के बारे में बात कर रहे थे जब राशिद ने बोलना शुरू किया, आयान बेटा, दोनों मेरी बात सुनो, बस कर दो, हर वक्त ऑफिस अपना भी ख्याल रखा करो। तुम दोनों सलामत होंगे तो बाकी काम भी होते रहेंगे। जी अब्बू, आप बात करें, हम सुन रहे हैं। आयान ने कहा, बेटा, अब जब अल्लाह का शुक्र है तुम दोनों अपने पैरों पे खड़े हो चुके हो, खुद कमा रहे हो, दोनों का बिजनेस इतनी तरक्की कर चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि अब दोनों के घर भी बस जाएं। अब मेरी ज़िंदगी का कोई
لو پیارے ویور، اس کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک